हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का KTS भैया और स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 1.1 का सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जाके उस लेक्चर को भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसका सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में। अगर मान लीजिए हम 116 करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि दुकान 2 दिन 4 4 4 4 दूनी 8 8 8 16। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो जाता है। अगर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 24 का बोलेंगे तो क्या लिखिएगा। तो 24 को करने के लिए सबसे पहले इसका कर लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से लगाएं तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएं 6, फिर 2 से 3, फिर हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो ऐसे ही हमको 140 का करना है, 156 का करना है, 3825 का करना है, 5005 का करना है और 7429 का करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का करना है। तो सबसे पहले 140 को तोड़ लेते हैं। तो 2 से किए तो 70 आ गया, फिर 2 से 35, फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से 57 से 35। तो 140 को लिखेंगे हम 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इस ये क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया, ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब अजय सेकेंड नंबर का करते हैं। तो सेकेंड नंबर कितना है 156। इसे 2 से लगा सकते हैं, यस। तो 2 से लगाएं, 7 का 7 7 दूनी 14, एक उधर गया तो 16 हो गया, 8 का 8 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएं, 3 का 3 3 दूनी 6, 9 का 9 18। अब कितना है 3 से लगेगा, 3 का 3 3 3 9। अब लगेगा नहीं लगेगा, तो ये यहीं पे समाप्त हो गया। अब देखिए तो 156 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये आपका आंसर आ गया। यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। अब 3825 का करना है। 2 से लगाएं तो कितना आ जाएगा 2 का 2, फिर उधर 9 का 9 18 नहीं 2 से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 3 से लगाइए। 3 का 3 3 दूनी 6 7 21 5 15, फिर लगाइए। 3 से देखिए होता है 4 12 3 दूनी 6 3 5 15। अब 3 से लगेगा, 3 का 3 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 8 5 40 25 25, फिर 5 से लगाइए। 17 17 5 85। तो ये कितना आ जाएगा, तो 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यही आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप 505 को जब हम करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 का 5 0 0, ये हो गया 1। तो 505 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 101। यही आपका आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF के बराबर होता है। ये हमको जांच करना है। सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM चेक करना है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 दिया 91 दिया है।
तो क्या हम 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक, और 91 को लिख सकते हैं 1 गुने 91। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दो संख्या का एचसीएफ कब आता है, जब इसमें कॉमन फैक्टर आता है, वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कोई है और इसमें 2 1 भी लिख सकते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 है, 1 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका 1 ही आएगा। इसका एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम देखिए, एलसीएम में 2 लिख दिए, 13 लिख दिए, 91 लिख दिए, 1 ही लिख देंगे, लेकिन 1 लिखेंगे 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 13 26 इंटू 91। अब देखिए दो संख्याओं को गुना करने का एक हम ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को। ये 26 हो गया और ये 91 हो गया। सबसे पहले 6 और 1 को गुना कर लीजिए, 6 का 6। अब क्या करना है, 2 1 को गुना कीजिए, 2 1 का 2 आ गया। 9 और 6 को गुना, 9 5 45, 9 था के 54। अब 54 को और 2 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 56, 56 के 6, हाथ में 5। अब इस 9 को और 2 से गुना कर दीजिए, 9 का 9 18, 18 और 5, 18 5 23, तो इसका आंसर कितना आ गया 23। ये आपका हो गया एलसीएम। आप देखिए एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना है। जांच में क्या करना है, 2 संख्याओं का योग, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या 91। एचसीएफ कितना दिया है 1 इंटू एलसीएम कितना दिया है 2366। अब इन दोनों को गुना कर दिए, पहले 6 और 1 की गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 6 1 6, फिर 2 को 1 से गुना कर दीजिए, तो 2 1 2, फिर 9 को 6 से, 54 और 2 56, 56 के 6, हाथ में 5, 9 का 9 18, 18 और 5 23। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है और राइट हैंड साइड भी बराबर है, दोनों तरफ यहाँ बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक 510 है और एक 92 है। तो इसमें भी 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं, ये हमको जांच करना है। सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 510 का पहले कर लेते हैं। 2 से लगाएं तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 2 दूनी 4, 5 का 10, 5 का 10। अब फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। अतिरिक्त 24 और 1 गया 15, 5 दिया 15। अब 5 से लगाइए, 17 पचे 85। तो 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 है, 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 4 4, 4 दूनी 8, 1 उधर गया तो 12 हो गया, तो 6 मरतबे। फिर 2 से लगाएं, 2 का 2 4, 3 का 3 6। 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 23। अब इसका सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो 2 कॉमन है, यस है 2 लिख दिए। 3 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 है कॉमन, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 17 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 23 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इसका जो एचसीएफ आ गया 2 आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें रहेगा वो नंबर ले लेंगे। 2 सबसे ज़्यादा किसमें है, 92 में, तो ये 2 ले लेंगे। अब 3 नहीं है, 3 एक ही बार है तो एक बार 3 ले लेंगे। 5
5 भी एक ही बार है तो 5 ले लेंगे। 17 एक ही बार है, दोनों में एक ही बार है तो 17 ले लेंगे। 2 ले लिए हैं, यस ले लिए, 23 ले लिए। अब इस सभी को गुना कीजिए। दुकान 2 दूनी 4, चल दिया 12, 12 पंच से 60, 60 और 17 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा। अब देखिए 1020 को 23 से गुना कीजिए तो 0 3 का 3 6, 0 3 का 3, 0 2 का 4, 0 2 का 2, 0 6 4 3 2, कितना आ गया 23,460। अब देखिए इसको जांच करना है। जांच क्या करना है हमको, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, मतलब a गुने b इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो पहली संख्या कितनी है 510 इंटू दूसरी संख्या 92 और एचसीएफ कितना दिया है 2 है और एलसीएम कितना निकालें 23,460। 23,460 तो इधर गुना कीजिए 0 6 6 12 4 8 1 9 3 3 6 2 2 4। अब 510 और 92 को गुना कीजिए 51 और 2 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 2 10 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 9 5 45 45 और 1 46, एक हासिल 0 दे दिया। अब देखिए इधर कितना आ गया, सॉरी 9 है 0। अब इधर देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया, यहाँ पे a गुने b इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम है। यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया है 336 और 54। तो इसका भी हमको यही जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले 336 को 2 गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाएं 2 1 2 1 इधर 6 12 और फिर 8 16, फिर 2 से लगाएं 8 9 16 4 4 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 4 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे 21, 3 से 7। तो 336 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 और 7 लिखेंगे गुने 7। अब 54 को लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे। अब आ जाइए 2 का 2 4 14, 3 से 7 21। तो 54 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे 2 कॉमन कितने बार है, एक ही बार है तो 1 2 लिख देंगे। 3 कॉमन है, एक ही बार है तो 3 लिख देंगे। 7 कॉमन है तो 7 लिख देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 54। एचसीएफ कितना हो गया 54। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, सबसे ज्यादा नंबर जिसमें रहेगा वो ले लेंगे। 2 देखिए 2 सबसे ज्यादा किस में है 336 में है, तो कितना बार है 4 बार, तो 4 बार 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 कॉमन, 3 सबसे ज्यादा किस में है 3 दोनों में बराबर है तो 1 3 ले लेंगे। 7 है तो 7 ले लेंगे। कोई संख्या नहीं छूटा है तो ये। अब आइए इसको गुना करते हैं। 2 2 2 2 4 4 4 8 8 16 16 48 को 7 से गुना, 8 7 56 के 6 हाथ में 5 7 28 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 5 33। तो कितना हो गया इसका 36।
336। अब आइए इसको जांच करना है। यहाँ पे हमको एलसीएम भी निकल गया और सॉरी एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब यहाँ पे हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्या ए और बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है 336 इंटू 54 इंटू 336। भाई इसको सोल्यूशन करना ही नहीं, इधर भी 336 इंटू 54 दिया है, इधर भी 54 इंटू 36। इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू दिया है लेफ्ट हैंड साइड के, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल सबसे पहले 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं। और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7। 3 गुने 7 आराम से लिख सकते हैं। यस 15 को 3 गुने 5। अब देखिए जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है कॉमन फैक्टर। सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर कौन है। सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए इस तीनों संख्या में कौन कौन सी संख्या आया है। एक 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, एक 7 आया। सबसे पहले 2 देख लेते हैं। 2 कॉमन है नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 कॉमन है 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे। 5 कॉमन है 5 कॉमन नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। 7 कॉमन है 7 कॉमन नहीं है तो 7 भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो आपका 3 आ गया। अब आ जाइए एलसीएम में करते हैं। एलसीएम में भी देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। पहले 2 सबसे ज़्यादा किस में है 12 में है तो 2 बार है तो 2 बार 2 लिख देंगे। अब उसके बाद 3 देखना है। 3 सबसे ज़्यादा किस में है 3 एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी, एक बार इसमें, मतलब सब में 3 एक ही बार है तो इसका मतलब एक बार लेंगे 3। अब आ जाइए 5 कितना बार है 5 एक ही बार है तो 5 ले लेंगे। उसके बाद 7 ले लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे टोटल को। दुकान 2 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 और 7 7 5 742 तो 420 संख्या आ गया आपका एलसीएम। हाँ 420 आ गया आपका एलसीएम। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 2 नंबर क्वेश्चन जैसे 17 दिया है 23 दिया है और 29 दिया है। इसका भी हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले 17 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 23 और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 29। अब देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है 1 तो 1 इसका एचसीएफ हो गया। अब आ जाइए एलसीएम में देखना है सबसे पहले 17 ले लेंगे क्योंकि सबसे कौन जितना भी संख्या होता है ना वो ले लेते हैं। 17 ले लिए 23 ले लिए 29 ले लिया। अब 17 को 23 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाइए। अरे इधर ही कर लेते हैं 17 34 51 के एक हाथ में 5 17 34 और 5 39 इंटू कितना 29। अब 391 को 29 से गुना करना है। 9 1 9 9 81 के एक हाथ में 8 9 9 27 और 8 कितना हो गया 36। 2 से 2 1 2 9 18 3 6 1 7 तो कितना आ गया आपका
9 3 8 और 6 14 10 1 11। इसका एलसीएम आपका आ गया 11,439। इसका आंसर एक SCF1 आ गया और एलसीएम 11,439। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन पे एक जीरो और होता है, क्योंकि 420 आया था, लेकिन एक जीरो हम छूट गया था, उसको यहाँ पे हम लिख दिए। तो यहाँ पे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए 3 नंबर। इसमें एक संख्या 8 दिया है, दूसरा 9 दिया है और तीसरा 25 दिया है। तो इसका सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। 9 को 3 गुने 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। और इसको 1 से भी गुना कर सकते हैं, 1 से भी और 1 से भी। तो इसका SCF क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन फैक्टर होता है वही 2 कॉमन है नहीं है, 3 कॉमन है नहीं है, 5 कॉमन है नहीं है, लेकिन 1 कॉमन सब में है। तो इसका SCF 1 हो जाएगा। अब एलसीएम इसको हम इसमें सब एक संख्या 2 बार, 2 कितना बार है, 3 बार, तो 3 बार 2 लिख दीजिए। 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 लिख दिया। सबसे ज़्यादा जो कॉमन रहता है, जो जितना संख्या रहेगा सब लिखना है, और सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो वाला लिखना है। 5 भी है तो 5 लिख देंगे। कितना बार है 5, 2 बार। तो इस सभी को गुना कर दीजिए। 2 का 2 4 6 8 8 16 24 24 और 3 4 3 12 3 का 3 6 6 1 7 72 आ गया। फिर इसको 5 से गुना कर दीजिए। 10 35 36 हो जाएगा। फिर 5 से गुना कर दीजिए। 0 6 5 30 के 0 हाथ में 3 5 5 15 15 और 3 18। इसका आंसर हो गया 1800। इसका एलसीएम कितना हो गया, 1800। तो यहाँ पे 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और आने इसका जो प्रश्नावली 1.2 का लेक्चर नंबर 3 रहेगा, उसमें हम करने वाले हैं 4 5 6 और 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।